हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो कि 11th क्लास के लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन होती है, लेकिन बाद में इसकी कैलकुलेशन में बड़ा मज़ा आने लगता है, क्योंकि बहुत ईजी लगने लगता है आगे चल के ये टॉपिक जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी बेस बनेगा। क्योंकि आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो कि कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनके की रूट्स रियल नहीं होते। अब रियल नहीं होते तो उसके रूट्स कैसे होंगे? ऑब्वियसली वो इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम देखा जाए तो नंबर्स जो होते हैं टोटली, उनको हम ब्रॉडली दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है रियल नंबर्स और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर्स। तो रियल नंबर्स तो आप 10th क्लास में पढ़ के ही आए हो, वहाँ पे पूरा एक चैप्टर था। वैसे रियल नंबर्स की आपको ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं मिलेगी। अगर डेफिनेशन की मैं बात करूँ भी, तो डेफिनेशन ये होती है कि रियल नंबर्स वो सभी नंबर्स होते हैं जिसको आप रियल नंबर लाइन पे डिस्टेंस को डिनोट करने के लिए मतलब डिस्टेंस को डिनोट कर सकते हो। और इधर की साइड पे ज़ीरो के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स को डिनोट करते हो, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स को डिनोट करते हो। तो ऐसे ही इमेजिनरी नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? वैसे देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो कि रियल नंबर भी हो, इमेजिनरी नंबर भी हो। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता है जो रैशनल नंबर भी हो, इरेशनल नंबर भी हो, यानी कि इनमें कोई कॉमन नंबर नहीं होता था। वैसे ही यहाँ पे रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में भी कोई नंबर कॉमन नहीं होगा। तो 10th क्लास में एक स्टेटमेंट थी, 10th क्लास से पहले भी पढ़ी होगी आपने, कि स्क्वायर ऑफ एवरी नंबर इज़ पॉजिटिव। अब देखिए, 10th क्लास तक तो ये स्टेटमेंट ट्रू थी कि स्क्वायर ऑफ एवरी नंबर इज़ पॉजिटिव। लेकिन 11th में आते ये स्टेटमेंट कुछ गलत हो गई है, कॉन्सेप्चुअली गलत हो गई है। 10th में ये स्टेटमेंट ट्रू इसलिए थी क्योंकि वहाँ पर हम जो भी नंबर पढ़ते थे वो रियल ही होता था, और एक्चुअल स्टेटमेंट है स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज़ पॉजिटिव। तो क्योंकि 10th में सारे ही नंबर रियल होते थे, इसीलिए ये स्टेटमेंट सभी के लिए वैलिड होती थी। तो अब हमें एक बात समझ में आ गई कि स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज़ पॉजिटिव। तो अगर हम ऐसे नंबर्स ढूंढ लें जिनका स्क्वायर पॉजिटिव ना हो, तो उनको हम इमेजिनरी नंबर्स बोलेंगे। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। जैसे अंडर द रूट -1 लिखा है। अगर मैं अंडर द रूट -1 का स्क्वायर करता हूँ तो क्या होगा? अंडर द रूट -1 का स्क्वायर करने से स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, और अंडर द रूट -1 आ गया, जो कि आपका नेगेटिव है, लेस देन ज़ीरो। और ऐसे ही आप देख सकते हो, अगर आप अंडर द रूट -3 का स्क्वायर करते हो तो रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर -3 आ जाएगा, वो भी यहाँ से नेगेटिव होगा। यानी कि ये वाली स्टेटमेंट के लिए को सेटिस्फाई नहीं करते ये दोनों नंबर्स, अंडर द रूट -1 और अंडर द रूट -3। तो हम यहाँ से मान के चलते हैं कि ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स हैं। अब देखिए, इमेजिनरी नंबर हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो इमेजिनरी नंबर के लिए हमें एक पूरा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ कि इमेजिनरी नंबर की जो है स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे पास, वो है आयोटा। हम अंडर द रूट -1 को आयोटा से डिनोट करते हैं। आयोटा हमारे पास एक ग्रीक लैंग्वेज का सिंबल है, इसको हम आयोटा रीड करते हैं, IOTA आयोटा। तो अंडर द रूट -1 को हम क्या बोलते हैं? आयोटा। और आयोटा जो है हमारे सभी इमेजिनरी नंबर्स की बेसिक यूनिट है, यानी कि हम हर किसी इमेजिनरी नंबर को आयोटा की टर्म्स में लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे लिख सकते हैं हम हर एक नंबर को। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये दो एग्जांपल दिए थे। एक एग्जांपल दिया था अंडर द रूट -1 वाला, जो कि आपको पता है अब आयोटा ही बन चुका है हमारे पास। लेकिन अगर हम बात करें अंडर द रूट -3 की, तो आप क्या कर सकते हो? अंडर द रूट -3 को रूट में ही ब्रेक कर सकते हो टू पार्ट्स में, एक 3 इंटू -1। और अब हम क्या कर सकते हैं? ये रूट दोनों के साथ सेपरेट कर सकते हैं, अंडर द रूट 3, अंडर द रूट -1। तो अंडर द रूट 3 तो एज इट इज़ रहेगा, और ये जो अंडर द रूट -1 लिखा हुआ है ये आयोटा बन जाएगा। तो आप देख सकते हो अंडर द रूट 3 जो था वो एक इमेजिनरी नंबर था, और उसको भी हम आयोटा की टर्म्स में लिख पा रहे हैं। चलिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं साथ में यहाँ पे। जैसे मान लो हमारे पास नंबर है अंडर द रूट -9, तो हम इसको भी ऐसे ही ब्रेक डाउन कर सकते हैं, 9 इंटू -1। अब रूट सेपरेट कर लेते हैं, अंडर द रूट 9 इंटू अंडर द रूट -1। अंडर द रूट 9 का मतलब होगा 3, और अंडर द रूट -1 का मतलब हो गया आयोटा। तो अंडर द रूट -9 को हम लिख सकते हैं 3 आयोटा। यानी कि हम फिर से देख पा रहे हैं
कि अंडर द रूट -9 जो कि एक इमेजिनरी नंबर था उसको भी हम आयोटा की टर्म्स में लिख पाए। तो आयोटा हमारे लिए यहाँ से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होगी। अब देखते हैं यहाँ पे कि हम, क्योंकि हमें कैलकुलेशन में बार बार आयोटा यूज़ करना पड़ेगा, तो यहाँ से हमें आयोटा की पावर्स को समझना है। तो सिर्फ आयोटा की अगर हम वैल्यू की बात करें तो आयोटा की वैल्यू होगी अंडर द रूट -1। ऑल्दो आयोटा की वैल्यू अंडर द रूट -1 होती है, लेकिन आप किसी भी क्वेश्चन में आयोटा की वैल्यू अंडर द रूट -1 नहीं डालोगे, कहीं भी सब्सिट्यूट नहीं करोगे। लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चन में अंडर द रूट -1 होगा तो उसको जरूर रिप्लेस करके आप आयोटा लिख दोगे। तो अब बात करते हैं आयोटा स्क्वायर की। तो आयोटा का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, ऑब्वियसली आप देख सकते हो रूट कैंसिल हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। जैसे ही हम आयोटा क्यूब पे जाते हैं तो आयोटा क्यूब पे जाने पे क्या होगा, हम इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने देखी -1, तो ये हो गया -1 इंटू आयोटा, दैट इज़ माइनस आयोटा। तो यानी कि हमारे पास आयोटा क्यूब की वैल्यू आ गई माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आई थी माइनस आयोटा। आयोटा रेज़ टू पावर 4 को देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर -1 इंटू -1 जो कि +1 होने वाला है। तो आयोटा रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू जो है -1 आ जाएगी। अब हम इसके आगे की कोई भी पावर्स को रीड नहीं करेंगे, ज़रूरत नहीं है रीड करने की, क्योंकि हम कोई भी पावर जो होगी उसको हम 4 के मल्टीपल्स में ब्रेक डाउन कर लेंगे। काफ़ी क्वेश्चंस में भी हम ऐसे ही वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। लेट अस सपोज आपके पास क्वेश्चन आ जाए आयोटा रेज़ टू पावर 19 की वैल्यू फाइंड करो, तो हमें क्या करना है, ऑब्वियसली हम इसको 4 के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे, यानी कि आयोटा रेज़ टू पावर 4 का मल्टीपल यानी कि 16, आयोटा रेज़ टू पावर 16 प्लस 3, इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं आयोटा रेज़ टू पावर 16 इंटू आयोटा क्यूब। आयोटा रेज़ टू पावर 16 क्या हो जाएगा, इसको हम फिर लिख सकते हैं आयोटा रेज़ टू पावर 4 एंड इट्स होल पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब। आयोटा रेज़ टू पावर 4 का मतलब तो 1 ही हो गया यहीं से, तो 1 रेज़ टू पावर 4, और आयोटा क्यूब अभी हमने देखा उसकी वैल्यू होगी माइनस आयोटा, तो वो हम यहाँ सब्सिट्यूट करा देते हैं, तो ये आ गया माइनस आयोटा। तो आप देख सकते हो आयोटा रेज़ टू पावर 19 जो है वो भी माइनस आयोटा के इक्वल आ जाएगा। तो इसीलिए हमें सिर्फ ये 3 पावर्स को याद करने की या समझने की ज़रूरत है, उसके बाद हम किसी भी पावर को ऐसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अब हमने यहाँ से इमेजिनरी नंबर समझ लिया, हमने आयोटा समझ लिया। अब वापस आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पे जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है हमारे पास ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम a प्लस आयोटा b फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। लेकिन अब यहाँ समझना है, आयोटा तो पता है हमें यहाँ पे क्या है, a और b क्या है, a और b वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स, यानी कि रियल नंबर्स a एंड b और इमेजिनरी नंबर आयोटा, इसके कॉम्बिनेशन से जो नंबर बन रहा है इसको हम बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी a प्लस आयोटा b, यानी कि हम हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख लेंगे। अब यहाँ से एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स जैसे हमने ये लिखा 2 + 3 आयोटा, आप देख सकते हो a और b के प्लेस पे 2 और 3 है, तो ये एक एग्जांपल हो गया। ऐसे ही अब नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं, 5 - 7 आयोटा। इरेशनल नंबर इंट्रोड्यूस कराया मैंने यहाँ पे, -√3 माइनस आयोटा। फ्रैक्शनल नंबर्स भी हो सकते हैं a और b के प्लेस पे, 2/3 + 4/5 आयोटा। और डेसिमल नंबर्स भी आ सकते हैं, मतलब किसी भी तरह का आप a और b के प्लेस पे रियल नंबर लिख सकते हो, 1.2 आयोटा -0.3 आयोटा। लेकिन क्योंकि a और b रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स में तो ज़ीरो भी आता है, तो हम a या b के प्लेस पे ज़ीरो सब्सिट्यूट करा सकते हैं। तो यहाँ से देखते हैं हम प्योरली रियल नंबर क्या होंगे। अगर हम b के प्लेस पे ज़ीरो सब्सिट्यूट करा दें, इफ़ b = 0, तो आप देखो ये वाला नंबर कुछ ऐसा रह जाएगा, a + 0 आयोटा या फिर सिर्फ a। तो इसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि a जो है ये प्योरली रियल नंबर है, क्योंकि इसमें ये जो b है यानी कि इमेजिनरी पार्ट वो 0 होगा। मैं ये बता देता हूँ कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a + आयोटा b, इसमें हम a को बोलते हैं, यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ मैं, a को बोलते हैं हम रियल पार्ट और b को बोलते हैं हम इमेजिनरी पार्ट। तो अगर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट यानी कि b 0 होता है तो उस नंबर को हम बोलेंगे प्योरली रियल, और ऐसे ही हमारे पास अगर a 0 हो जाए यानी कि रियल पार्ट 0 हो जाए
तो हम उसको बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी। जैसे अगर a 0 हो जाता है तो इसकी वैल्यू आएगी आयोटा b, प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा ये हमारे पास। तो आप देखिए जैसे हम a और b की वैल्यूज़ अपनी मर्ज़ी से सब्स्टिट्यूट करा रहे हैं। a की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कराई 5 और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 0, तो वहाँ से नंबर क्या है, वहाँ से आया 5 प्लस आयोटा टाइम्स 0, यानी कि आ गया सिर्फ 5। तो अगर मैं ये कहूँ कि 5 इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो क्या ये बात ट्रू होगी? जी हाँ, ये बिल्कुल ट्रू होगी। यहाँ से 5 जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब आप सोच रहे होगे कि नहीं 5 तो एक रियल नंबर या फिर आपने पढ़ा ही है कि इंटीजर, नेचुरल नंबर ये होते हैं, होल नंबर। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि रियल नंबर्स, जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर में इंक्लूडेड हैं। इसीलिए बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको ये दिखाया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर ऑफ बेसिकली टू टाइप्स, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। यानी कि जितने भी सारे रियल नंबर्स हैं वो सारे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इंक्लूडेड हैं, और बाकी बचे जो नंबर्स जो अभी तक आपने नहीं पढ़े थे वो इमेजिनरी। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको नंबर्स का एक ट्री डायग्राम दे देता हूँ। मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि आप कोई भी नंबर जो पढ़ोगे, मैथ्स में कोई भी नंबर आप जो पढ़ने वाले हो स्कूल लेवल में अप टिल 12th क्लास, वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। आप देख चुके हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो रियल नंबर्स होते हैं वही कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इंक्लूडेड होते हैं। तो यहाँ से जो आपके पास लार्जेस्ट अवेलेबल सेट ऑफ नंबर्स है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। और अब देखो अगर मैं ये कहूँ कि एवरी रियल नंबर इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, वो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होगी। लेकिन मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ रियल नंबर। अब जैसे यहाँ पे देखो मैं ये बोल सकता हूँ कि एवरी रैशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, बट मैं ऐसा रिवर्स में नहीं बोल सकता ना कि एवरी रियल नंबर इज़ ए रैशनल नंबर। तो यहाँ से लार्जर सेट कौन सा हुआ, लार्जर सेट जैसे रियल नंबर्स का था। लेकिन 10th ग्रेड तक आपके पास ये नंबर्स अवेलेबल नहीं थे, तो 10th ग्रेड तक आपके पास लार्जेस्ट अवेलेबल सेट क्या था, रियल नंबर्स का। लेकिन अब 11th ग्रेड में आपके पास लार्जेस्ट अवेलेबल सेट क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट बात और जो सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है वो यही है, आप यहाँ से ध्यान रखना। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 2 इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आगे से इस चीज़ में आप डाउट में मत रहना। तो अभी हमने यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा है, और आगे हम जो है नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे क्या क्या ऑपरेशंस लगा सकते हैं हम, और फिर वहाँ से हम कॉम्प्लेक्स रूट्स वगैरह की भी बात करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कीप प्रैक्टिसिंग एंड टिल देन बाय, टेक केयर।